नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान या सिद्धांत। ठीक है, इसको आप प्रतिमान कर लीजिए, इसी को सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को दृष्टिकोण भी कहा जाता है और इसी को मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान क्या हैं। ये जो टॉपिक है यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक जो है वो यूपी पीजीटी 2022 सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है और भी कई शिक्षक भर्तियों में ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें एग्ज़ाम में या परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार के कुछ मुख्य प्रतिमान या सिद्धांत इस प्रकार है। ठीक है, इसके कुल 6 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है अंतर्नोद सिद्धांत, ठीक, तीसरा है प्रोत्साहन सिद्धांत, चौथा है सक्रियकरण सिद्धांत और पांचवा है संज्ञानात्मक सिद्धांत और छठवां है वेरी इंपॉर्टेंट मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया है, ये कैसे अभिप्रेरित व्यवहार किसी भी व्यवहार को अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत को हम समझते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत क्या है? ऐसी प्रवृत्तियां जो हमारे मूल में निहित होती हैं। ठीक है, ऐसी प्रवृत्तियां जो हमारे मूल में निहित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मैकडूगल 1908। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक या जन्मदाता मैकडूगल 1908 है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक मैकडूगल साहब है, उनका कहना है कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं 2 प्रकार की होती है। एक जन्मजात मूल प्रवृत्ति, यानी कि जो हम जन्म से ही सीख के आते हैं या जन्म से ही जो हमको अर्जित होता है, जन्म से ही जो हम सीख के आते हैं उसे हम जन्मजात मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम इत्यादि, ये सब क्या है? जन्मजात मूल प्रवृत्ति है। और दूसरा क्या है? अर्जित मूल प्रवृत्ति है। अर्जित मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? ऐसी प्रवृत्तियां जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं या जिसको सीखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अर्जित मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का यह कहना है कि जो हम व्यवहार करते हैं या जिस व्यवहार के लिए हम अभिप्रेरित होते हैं उसका आधार क्या है? हमारे मूल में निहित होता है। उसी के आधार पे हम क्या है किसी भी व्यवहार के लिए अभिप्रेरित होते हैं। जैसे कि हमको भूख लगी है, ठीक है, तो भूख लगी है तो भूख हमारी क्या है? हमारी आवश्यकता क्या है? भोजन है। तो उसको पाने के लिए हम अभिप्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, जब तक हम भोजन प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक क्या है? तब तक ये हमारे आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होगी। तो ये भूख, भोजन, ठीक है, प्यास, निद्रा, ये कहाँ है? ये हमारे मूल से प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए इसे मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत कहा गया है। दूसरा क्या है? अंतर्नोद सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं? प्ररोध सिद्धांत। ऐसी क्या बोलते हैं? ड्राइव थियरी। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक या जन्मदाता कौन है? वुडवर्थ महोदय हैं। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति होती है तो उससे क्या है? हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको हम पाने के लिए जो है प्रयत्नशील हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो तनाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्नोद कहते हैं। ठीक है, और जब हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हम क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहा जाता है? इसी को तनाव कहा जाता है या अंतर्नोद इसी को कहा जाता है। जो शरीर में हमारे तनाव उत्पन्न हुआ उस लक्ष्य को पाने के लिए उसी को अंतर्नोद कहा जाता है। जैसे
जो भूखा व्यक्ति है, भूख क्या है उसके लिए, जो भोजन उसकी आवश्यकता है, वो भूखा है, ठीक है, भोजन उसकी आवश्यकता है, तो क्या है उससे उसके अंदर क्या है तनाव उत्पन्न हो जाएगा, अंतर्नोद उत्पन्न हो जाएगा, प्रणोद उत्पन्न हो जाएगा, उसको पाने की तीव्र इच्छा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, अंतर्नोद कहा जाता है। इसके जन्मदाता कौन है, बुद्धवर्त महोदय हैं। तीसरा है प्रोत्साहन सिद्धांत, इसी को कहा जाता है प्रलोभन सिद्धांत। इसका तात्पर्य क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी व्यवहार के लिए कितना अभिप्रेरित होते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो हम व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार को करने के लिए हमें क्या प्रोत्साहन मिलता है, हमें क्या पुरस्कार मिलता है, हमें क्या सम्मान मिलता है, ठीक है। किसी भी व्यवहार को आप करने के लिए उतना ही अभिप्रेरित होंगे, जिस व्यवहार को हम करने से अगर पुरस्कार की प्राप्ति हो रही है तो उस व्यवहार को हम अधिक अभिप्रेरित होकर करेंगे, ठीक है। जैसे आप परीक्षा में कोई विद्यार्थी है जो है अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, ठीक है, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है और अच्छा नंबर प्राप्त उसको हो गया और उसको पुरस्कार स्वरूप कुछ दिया गया, तो आने वाले भविष्य में क्या है वो उस व्यवहार को और भी अधिक अभिप्रेरित होकर करेगा, ठीक। चौथा सिद्धांत क्या है, सक्रियकरण का सिद्धांत। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हम किसी व्यवहार के लिए कितना अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है, हम किसी व्यवहार के लिए कैसे अभिप्रेरित होते हैं। हम जिस व्यवहार को करने में जितना ज़्यादा सक्रिय होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उस व्यवहार को पूरा करने के में हम जो है सक्षम होंगे। जैसे कि जब आपके अंदर जो है किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो आपके अंदर तनाव हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो क्या है आप तनाव उत्पन्न हो जाता है और आप सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक अलग तरह का ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उस व्यवहार को करने के लिए। इसको कहा जाता है कि एक अलग तरह से सक्रियता उत्पन्न हो जाती है उस व्यवहार को करने के लिए, ठीक है। तो इसी को सक्रियकरण सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। जैसे कोई काम है, ठीक है, उसको जो है कि आप अगर उसको करने के बाद, ठीक है, आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो क्या है उस व्यवहार को आप जो है जब बाद में भविष्य में करेंगे तो बहुत सक्रिय होकर करेंगे। तो इसी को सक्रियकरण का सिद्धांत कहा गया है। मैंने क्या है कि आप किसी व्यवहार को करने के लिए आपके अंदर जो सक्रियता उत्पन्न हो जाता है, आप जो उस व्यवहार को करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, उसी को क्या सक्रियकरण सिद्धांत कहते हैं। पांचवा है क्या, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं बर्नार्ड विनर हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि जब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत तो इसमें संज्ञान आता है। संज्ञान क्या है, वो ज्ञान के पहले की अवस्था है और संज्ञान में हमेशा तीन बातें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी, पहला होता है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है अटेंशन यानी कि अवधान, और तीसरा होता है मेमोरी यानी कि स्मृति। अब कहने का तात्पर्य यह है इस सिद्धांत के अनुसार कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हम कितना ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे, ठीक है। हम किसी वस्तु को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए उतना ही ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे जब उस वस्तु की हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। आपको जो कोई चीज़ पाने के लिए उतना ही ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे जब उस चीज़ का महत्व आपके लाइफ में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। और तीसरा क्या है, अटेंशन, ध्यान। ध्यान क्या होता है, किसी वस्तु पे अपने आप को एकाग्र करने की कला को क्या कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, ठीक है। आप किसी वस्तु के पर ध्यान कैसे देते हैं, आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो तमाम तरह के जो है कि उद्दीपक आपको जो है उद्दीपक का आपसे सामना होता है, लेकिन सभी उद्दीपक क्या है आपको प्रभावित नहीं करते हैं, सभी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान उन्हीं उद्दीपकों की तरह जाता है, उन्हीं उद्दीपकों की तरफ जाता है जिनकी आपको आवश्यकता होती है या जिनमें आपकी रुचि होती है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान भी क्या है, अभिप्रेरित व्यवहार को प्रभावित करता है। और तीसरा क्या है, मेमोरी है। अब हमारे स्मृति में वे ही सूचनाएं संग्रहित होंगी, वही सूचनाएं स्टोर होंगी जिनका हम प्रत्यक्षीकरण अच्छे से किए रहेंगे या जिनका हम जो है ध्यान अच्छे से, जिनके पे अच्छे से हम ध्यान दिए होंगे। वही सूचनाएं क्या है हमारे जो है कि
माइंड में स्टोर होंगी। और आप जानते हैं कि हम कोई भी व्यवहार करते हैं उसके पीछे हमारे दिमाग में चलने वाली, हमारे मस्तिष्क में चलने वाली विचार प्रक्रियाएं होती हैं। विचार जो व्यक्ति के विचार हैं या व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, यानी कि मन की स्थिति जो है, उसके व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे आप जो है कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आप जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका कोई आइडियल है, मान लीजिए आपका कोई आइडियल, मान लीजिए आपका आइडियल सचिन तेंदुलकर है, आप उसको खेलते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, उससे आप अभिप्रेरित हो रहे हैं। मान लीजिए वो आपसे मिल ले डायरेक्ट, तो क्या है, आप और ज़्यादा अभिप्रेरित होकर अपने उस व्यवहार को करना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में जो विचार चलता है उसी हिसाब से क्या है, आप व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब पांचवा सिद्धांत जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत ये है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, प्रेरणा की उत्पत्ति ही कहाँ से होती है, आवश्यकता से प्रेरणा की उत्पत्ति होती है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने क्या कब प्रतिपादित किया था, 1970 में। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, 1970 में। और इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने एक पद बनाया है, ठीक है, एक पद के हिसाब से इन्होंने पिरामिड बनाकर इसको समझाया है कि आवश्यकता का पद क्या होता है, उसका अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो है क्या बताया, दैहिक आवश्यकताएं। दैहिक आवश्यकताएं क्या होती है, जो दैहिक आवश्यकताएं वो आवश्यकता होती है जो कि आपको जन्म से ही मिलती हैं, आपको जो आपके लिए वो जिंदा रहने के लिए आपके जरूरी है, जैसे भूख है, ठीक है, प्यास है, घर है, और क्या है, कपड़ा। जैसे दैहिक आवश्यकता में क्या आ जाएगा, कहा जाता है ना कि रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान क्या है, दैहिक आवश्यकता है, ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो सुरक्षा की आवश्यकता आती है। जब हमारी पहली आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, तब क्या है, हम अपने सुरक्षा के विषय में सोचते हैं कि क्या है कि हमारी सुरक्षा, हमें जो किसी चीज़ से भय न हो, कोई हमारे ऊपर आक्रमण न करे, इस बात के भी हम जो है कि तब सोचने का प्रयास करते हैं। जब हमारी पहली दैहिक आवश्यकता संतुष्ट होती है तो हम सुरक्षा की आवश्यकता के विषय में सोचते हैं। इसमें जी अपने हम सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। तीसरा, अब जब ये दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, तो तीसरा आवश्यकता आता है संबंधन की आवश्यकता। यानी संबंधन की आवश्यकता क्या है, आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज का सदस्य है, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से क्या है, वो संबंध बनाना चाहता है। ठीक है, परस्पर वो स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, समाज में अपना एक प्रतिष्ठा बनाता है। ठीक है, तो जब ये सुरक्षा की आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो व्यक्ति क्या है, संबंधन की आवश्यकता करता है। अब ये जब तीनों की संतुष्टि होती है, तब व्यक्ति सोचता है कि इसके सम्मान की आवश्यकता। ठीक है, जब तीनों आवश्यकता की पूर्ति हो गई, तो व्यक्ति सोचता है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे समाज में हमारा सम्मान हो, लोग हमारा सम्मान करें, आदर करें, हमको आदर के भाव से देखें। ठीक है, तो ये सम्मान की आवश्यकता, अपने स्टेटस की चिंता होती है कि हमारी स्टेटस बने, हमारी पहचान बने, हमारा नाम बने। ठीक है, तो ये क्या है, सम्मान की आवश्यकता। अब पांचवा, लास्ट में जब चारों आवश्यकताएं पूरा हो जाती हैं, ये सबसे उच्च कोटि की आवश्यकता है, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्म मतलब अपने, सिद्धि मतलब जानना, नोइंग टू सेल्फ, अपने आप को जानना। ठीक है, अपने आप को वही व्यक्ति जान पाता है जब उसकी चारों आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। मान लीजिए आपकी दैहिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई, तो आपके मन में कभी भी आत्मसिद्धि की आवश्यकता की विचार नहीं आएगी। जब चारों आवश्यकता पूरी होगी, तब क्या है, आप क्या करेंगे, अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, दूसरों का हेल्प करने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर परोपकारिता आएगा, सहानुभूति आएगा, आप दूसरों का मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आज भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम जो है कि भौतिकता के पीछे भागते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है अपने आप को हम समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जब हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो जाएंगी, तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है।
नोइंग टू सेल्फ, इसी को क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 जो है कि पद बने हुए हैं आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का। सबसे पहले ये निम्न स्तर का आवश्यकता है ध्येय की आवश्यकता, फिर उससे थोड़ा सा उच्च क्या है सुरक्षा की आवश्यकता, इससे उच्च क्या है संबंधन की आवश्यकता, इससे उच्च क्या है सम्मान की आवश्यकता, और सबसे लास्ट क्या है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसको कोई कोई लोग पहुंच पाते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन क्या है भारत को आज़ादी दिलाने में समर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने और भगत सिंह ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसे क्या है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो अपने देश के लिए जीते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि आत्मसिद्धि उसके अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरित व्यवहार के कुछ मुख्य प्रतिमान या सिद्धांत हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक पॉइंट और है सामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है, जिसको हम अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। अर्जित अभिप्रेरक या सामाजिक अभिप्रेरक किसे कहते हैं, जिसे क्या हम ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं या सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, तो इसको हम सामाजिक अभिप्रेरक या इसको हम क्या कहेंगे अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं। इसमें सामाजिक अभिप्रेरक या अर्जित अभिप्रेरक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला क्या है संबंधन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज का सदस्य है, इसलिए वो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्या है अपना संबंध जोड़ना चाहता है। ठीक है, संबंध जोड़ने की कला सीखता है। वो क्या है प्रत्येक व्यक्ति से के समूह का सदस्य बनना चाहता है, प्रत्येक संस्थाओं का सदस्य बनना चाहता है। तो ये क्या है संबंधन है। ठीक, दूसरा है संग्रहशीलता। संग्रहशीलता क्या है, ये इसको भी व्यक्ति क्या है सीखता है, अर्जित करता है। संग्रहशीलता क्या है, संग्रहशीलता मतलब क्या है किसी वस्तु को क्या है संग्रह करना। ठीक है, उसको संग्रहशीलता है कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति क्या करता है, जो भी पैसा कमाता है, रुपया कमाता है, ठीक है, उसको वो स्टोर करता है। किस लिए स्टोर करता है, क्योंकि भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनको वो काम दे। तो इसको क्या कहा जाता है संग्रहशीलता कहा जाता है। तीसरा क्या है प्रतिष्ठा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में हमारा ऐसा नाम हो, समाज में हम कुछ ऐसे करें जिससे क्या है हमारा प्रतिष्ठा बढ़े, सब लोग हमारा आदर सम्मान करें, हमको सम्मान की दृष्टि से देखें। तो ये क्या है प्रतिष्ठा। चौथा क्या है शक्ति, पावर। शक्ति क्या है, आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पावर का नशा हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे अन्य देश के लोग हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति क्या है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचा हुआ है। वो चाहता है कि हमारे पास इतना पावर हो, हमारे पास इतना शक्ति हो कि लोग जो है हमारा आदर सम्मान करें, और उसके बाद जो है कि हमारा पूरे देश में पूरे विश्व में नाम हो। तो इसको क्या कहा जाता है शक्ति कहा जाता है। पांचवा क्या है परोपकारिता। परोपकारिता एक जो है सामाजिक गुण है। ये गुण क्या है, ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। इसको कोई कोई व्यक्ति आज के समय में सीख पाता है, ग्रहण कर पाता है। इसमें क्या होता है व्यक्ति क्या है दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है किसी मुसीबत में है तो उसको बाहर निकलता है। आज के युग में जो है ऐसा बहुत कम व्यक्ति में पाया जाता है जो दूसरों के लिए सोचे। अपने लिए तो सब सोचते हैं, जो दूसरों के लिए सोचे तो वही क्या है परोपकारिता। छठवां क्या है आक्रामकता। आक्रामकता भी व्यक्ति सीखता है। किस लिए सीखता है आक्रामकता, कि आक्रामकता इसलिए व्यक्ति सीखता है कि डोमिनेंट मतलब अपना रौब दिखाने के लिए सीखता है व्यक्ति, कि जो है हम किसी को दबा सके। जब हमारे पास पावर हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, तो वो व्यक्ति क्या है आक्रमणशील भी हो जाता है। जो व्यक्ति उसका सम्मान करता है तो वो ठीक है, जो व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता है उसको क्या है उसको क्या है उसमें वो आक्रमणशील व्यवहार करता है। ठीक है, आक्रमणशील व्यवहार करके जो है उसे अपना सम्मान करता है। आक्रमणशील से तात्पर्य है कि अपने रौब दिखाने के लिए, ठीक है, जिसको जलवा कहा जाता है, जलवा दिखाने के लिए कई व्यक्ति या कई राजनेता ऐसा काम करते हैं। सातवां क्या है उपलब्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कुछ न कुछ ऐसी उपलब्धि हम हासिल करें जिससे जो है कि हमारा समाज में नाम, हमारे परिवार में, हमारे देश में हमारा नाम हो। तो व्यक्ति क्या है उपलब्धि भी ग्रहण करता है।
चाहे वो किसी प्रकार की उपलब्धि व्यक्ति ग्रहण करता है, किसी पद की उपलब्धि ग्रहण करता है, कोई व्यक्ति जो है राजनेता बनता है, कोई व्यक्ति क्या है आईएएस बनता है, कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है, तो ये सब क्या है, ये सब पद है। 8वां क्या है, अनुमोदन। अनुमोदन मतलब होता है स्वीकृति देना, ये इसको भी व्यक्ति सीखता है। अनुमोदन 2 तरह से हो सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसा बात कर रहा है जो आपसे अधिक पावरफुल है, तो उसको क्या है आप अनुमोदित करते हैं, या आप खुद आपके पास इतना अच्छा पद हो या शक्ति हो कि आप जो बात समाज में कर रहे हैं उसको सभी लोग स्वीकृति प्रदान करते हैं, वो बात आपका चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो ये सामाजिक अभिप्रेरक या आर्थिक अभिप्रेरण के कुछ पॉइंट है जिसको हमने देखा, और इसमें हमने अभिप्रेरित व्यवहार के प्रतिमान या सिद्धांत के बारे में भी समझा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।